क्या आप जानते हैं, सबसे बड़े योद्धा वे होते हैं जो लड़ाई जीतने से पहले परिस्थितियों को बदलना सीखते हैं। हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि अगर हालात अच्छे हों तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि प्रतिकूलताएं ही असली शक्ति को जगाने का अवसर होती हैं। सफल लोग परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, वे खुद परिस्थितियों को बदल डालते हैं। वे इंतजार नहीं करते, वे रचते हैं, वे गढ़ते हैं और अंततः वे विजेता बनते हैं। दूसरों का सहारा सीमित होता है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा अपना समय, तुम्हारी अपनी बुद्धि और तुम्हारा अपना श्रम, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। आइए अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं अपितु एक क्रांति है। एक गुलाम की कहानी जिसने अपनी कलात्मक साधना से संपूर्ण शासन व्यवस्था को झकझोर दिया। ये कहानी है ग्रीस की, जहाँ गुलाम पढ़ नहीं सकते थे, कला नहीं सीख सकते थे। वहीं एक गुलाम किशोर क्रियो के मन में ललित कला सीखने की तीव्र इच्छा जागी। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो कठोर दंड मिलेगा, लेकिन उसकी बहन ने उससे कहा, भैया डरना मत, अगर तुम्हारी कला में सच्ची शक्ति होगी तो ये दुनिया जरूर बदलेगी। क्रियो ने तहखाने में खुद को बंद कर लिया और एक अद्भुत मूर्ति बनाई जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कला प्रदर्शनी में जब उस मूर्ति से पर्दा हटा तब सबने कहा, ये किसी इंसान की नहीं वरन स्वयं कला देवता की रचना है। पर आखिर इसका मूर्तिकार कौन था, ये कोई नहीं जानता। तब उसकी बहन पकड़ी गई, पर उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। तभी वह किशोर सामने आया और बोला, मैं क्रियो हूँ, मैंने कला को पूजा है। अगर ये अपराध है तो हाँ, मैं हूँ अपराधी। उसके साहस, उसकी कला और उसकी निष्ठा ने एथेंस के महान नेता पेरिक्लोस को झुका दिया। ऐसे कलाकार को दंड नहीं सम्मान मिलना चाहिए। और उसी दिन बदला गया कानून। एक गुलाम की लगन और पुरुषार्थ ने न सिर्फ खुद की किस्मत बदली, बल्कि पूरे समाज के नियमों को बदल डाला। तो अगली बार जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, डरिए मत। ये समझिए कि यही वो मौका है जब इतिहास लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रतिकूलताएं वास्तव में विकास में सहायक होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और अपने जीवन के क्रियों को पहचानें। धन्यवाद।